सामने लज्जित होने के लिए भी कभी कभी उसी तरह का तराई का अंदर से आपको जाना पड़ेगा। फिर भी हालेलुया, एक परमेश्वर का दास का जीवन का अंदर जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर का अगुवाई का वजह से ही होता है। हालेलुया। उत्पत्ति का किताब उसका 28 अध्याय उसका 15वां वचन, और सुन मैं तेरा रक्षा करूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, मैं ये देश में तुमको लौटा ले आऊंगा। मैंने अपने कहे को जब तक पूरा न कर दो, जब तक पूरा ना कर दो तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, दिया हुआ सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन का अंदर से हम सबों से अब बात कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन जो है हम लोग को पता है, एक हफ्ता पहले इसी वचन का अंदर से मैंने एक बार बता चुका है कि याकूब का जीवन का अंदर ऐसा एक घटना आया है। वो हारान की ओर चल पड़ा बेर्शेबा से, और जाने से पहले उसका रास्ता, आधा रास्ता का अंदर सूर्यास्त होने का वजह से एक जगह में उसको ठहरना पड़ा। उधर उस ठहरते हुए परमेश्वर का एक दर्शन उन्होंने देखने के लिए एक अवसर मिला, और दर्शन ये था, स्वर्ग तक पहुंचने का एक सीढ़ी है, सीढ़ियों को ऊपर से स्वर्गदूत ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और नीचे से पे कई स्वर्गदूत ऊपर की ओर जा रहा है। और परमेश्वर जो है सीढ़ी के ऊपर से खड़े होकर के उससे ऐसा वादा करता है। अभी फिर से पढ़िए, वो वादा ये है, मैं तेरे संग रहूंगा, हाँ, और जहाँ कहीं तू जाए मैं तुम्हारा संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। तुझे देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को हाँ, जब तक पूरा न कर लूं, हाँ। तब तक तुझको न छोड़ूंगा। यानी कि ये वायदा जो है आपका ऊपर जब तक पूरा ना हो तब तक आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ये किससे कर रहे हैं पता है? याकूब कौन है करके हमको पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। यानी कि कभी कभी हम लोग का पर्सपेक्शन अलग होता है, हम लोग का सोच विचार अलग होता है। हम लोग सोचते हैं कि फलाना चीज करने से ही परमेश्वर हमको आशीष करेगा, हम सबों के सामने ऐसा होना चाहिए, व्यवहार इस तरह होना, ये सब कुछ सही बात है। लेकिन बाइबल जब आप पढ़ता है हमको पता चलेगा परमेश्वर किन किन लोगों को चुन लिया और किस तरह उनसे परमेश्वर ने आशीष किया। आशीष करने का वजह क्या है? कभी कभी हम देख रहे हैं कई एक साथ काम करने वाले दो लोग, एक ही ऑफिस का अंदर काम करने वाला दो लोग, एक ही कुर्सी में अगल बगल कुर्सी में बैठने वाले एक ही लोग, एक ही खेती में काम करने वाले लोग, एक तो आशीष हो जाता है, दूसरा को ऊपर आशीष नहीं आता है। एक ही क्लास में पढ़ने वाला दो बच्चों जो है, एक का अच्छा मार्क्स मिलता है, दूसरा को उतना नहीं मिलता है। एक ही टीचर का नीचे पढ़ने वाला दो बच्चों, एक तो रिजल्ट अच्छा निकलता है, दूसरा जो फेल हो जाता है। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि एक ही जगह में जाने वाला लोग होगा, एक ही जगह में बैठ करके आराधना करने वाला लोग होगा, लेकिन कई लोग आशीष पाता है, कई लोग आशीष नहीं पाता है। तो परमेश्वर एक आदमी को ऊपर आशीष करना है तो उसका पीछे का वजह क्या है, उसका पीछे का कारण क्या है, आपका अंदर क्या चीज होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल जब हम पढ़ते हैं आपको एक चीज पता चलता है कि बहुत अच्छा से कामयाब हुआ लोगों को परमेश्वर बिल्कुल नहीं चुना। उन्हीं लोगों से परमेश्वर से कोई मतलब है ही नहीं। निकोदेमुस को लेकर के परमेश्वर ने कहा तू एक सच्चा इस्राएल है, इतना करके उसको छोड़ दिया। लेकिन जब शिमोन पतरस ने यीशु मसीह का सामने आकर के बोला है कि हम एक पापी व्यक्ति है, हमको छोड़ करके आप जाइए, उसी आदमी को परमेश्वर ने हाल में खड़ा किया। जिन्होंने बारंबार दोष किया है, उसी आदमी को परमेश्वर ने क्या किया? वो चेलों के सामने 11 के साथ उन्होंने सबसे पहले प्रचार वही पतरस ने किया जो डर का वजह से परमेश्वर यीशु मसीह को त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इस याकूब का ऊपर परमेश्वर एक बड़ा वायदा देता है, इस देश में आपको परमेश्वर वापस लेके आएगा करके एक वायदा उसको ऊपर दे रहा है। और इस याकूब को परमेश्वर कह रहा है कि आप जिधर भी जाएं मैं तेरा संग रहूंगा, और जो भी वायदा मैंने आपका ऊपर अभी जो दिया है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। कितना साल क्यों ना हो, लेकिन मेरा वायदा जब तक आपका ऊपर पूरा नहीं होगा तब तक आपका जिंदगी का अंदर परमेश्वर अलग नहीं होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सालों पहले शायद आपका जीवन का अंदर परमेश्वर ने एक वायदा किया होगा। वायदा का उधर तक आपका पहुंचने का रास्ता सिर्फ परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ही बताएगा कौन सा रास्ता आपको पकड़ना है।
आखिरी आपका जीवन का अंदर क्या होने वाला ये तो परमेश्वर आपको जरूर बताएगा, जैसा यूसुफ का जीवन में परमेश्वर ने बताया। इस्राएली को परमेश्वर ने बताया आपको कानान के अंदर जाना है, लेकिन ये नहीं बताएगा बीच में एक बड़ा लाल समुद्र है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने कहा है कि मेरा चुना हुआ लोगों को आपको लेके आना है, ये जिम्मेदारी आपको देता है। लेकिन निर्गमन का किताब 3 अध्याय जब पढ़ता है, 14 अध्याय का पहला वचन, उसका 11 वचन, उसका 12, 13 वचन, ये सभी वचन जब हम पढ़ता है, उसका अंदर उन्होंने बारंबार मना करते जा रहे हैं। वो बोल रहा है कि मैं कामयाब नहीं है परमेश्वर, मेरा ऊपर वो लोग विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। गिदयोन को जब परमेश्वर ने चुन लिया, उस वक्त भी गिदयोन ने यही जवाब दिया। न्यायों का पत्र उसका 6 अध्याय, उसका 12 वचन और उसका 15 वचन में यही लिखा है कि गिदयोन अपना आप को परमेश्वर के सामने बोल रहे, मैं कुछ भी नहीं है, मेरा वंश एकदम छोटा है। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरा संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का ये मतलब है कभी कभी कई रास्ता में पहुंचने के लिए हम लोग अलग अलग सोच में आ जाता। हम लोग सोचता है कि हम लोग को ऐसा करना है तब वैसा होगा, हम लोग इस तरह जाना है तब परमेश्वर का आशीष उस तरह आएगा। इधर देखिए, ये याकूब जो है बहुत भय से अपना घर का अंदर से निकल गए थे। अपना चाचा जो है लाबान, जिधर हाराम में रहता है, उस जगह की ओर वो चल पड़ा था। उसका कोई उम्मीद नहीं था कि उधर तक वो पहुंच पाएगा। निकालिए उसका 27 अध्याय का 41 जरा पढ़िए। 27 का 41। उसका मन का अंदर एक बड़ा भय था कि जाते हुए कहीं ना कहीं इसका भाई वापस आकर के इसको मार डाल सकता है। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक गुनाह किया है। इस भाई का आशीषों सब कुछ क्या किया है, हालेलुया, उन्होंने छीन लिया है। 27 अध्याय में हम उसको देखता है और 25 अध्याय में हम उसको देखते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, उसका ये छोटा भाई ये याकूब जो है एक बार खीर बना रहा था और बड़ा भाई आते हुए उसको बहुत भूख लगा और भूख लगने की वजह से उन्होंने इस भाई को पूछा है कि हमको थोड़ा सा दे दीजिए। लेकिन इस छोटा भाई ने क्या बोला है पता है, आपका वो पहलौता का ऊपर जो आने वाला वो जो वरदान जो होता है, वो अधिकार जो होता है वो हमें दे दे। तो उन्होंने सोचा उसको इतना मूल्य नहीं है, पहलौता मानने से क्या होता है। उन्होंने क्या किया, ठीक है आज से तू हो गया बड़ा भाई, मैं हो गया छोटा भाई, आप फिलहाल मेरे को ये खीर दीजिए। उन्होंने वो दे दिया है। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर ने आपका ऊपर दिया हुआ पद को हम नहीं जानता है। हालेलुया। उससे भी अधिकतर हम खाना पीना वस्तुओं को ऊपर ध्यान लगाता है। परमेश्वर का असली अनुग्रह जो है, आशीष जो है, हमारे ऊपर से कई दूसरे आदमी के ऊपर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा चीज का ऊपर हमको फोकस रहना है, ये बहुत जरूरी होता है। ये बहुत गौरव से हमको देखना है कौन चीज का ऊपर, हालेलुया, बहुत अधिकतर आपको ध्यान देना है। इधर दो इनको जो मिला हुआ पहलौता का वो जो है, उन्होंने वो उसको तुच्छ जाना है, उसका भाई को छोड़ दिया है सिर्फ एक खीर का वजह से, थोड़ी देर का भूख का वजह से उन्होंने उसको तुच्छ जाना है। हालेलुया। और उनका वजह से, और आखिर में उसका 27 अध्याय में जब देखता है, रेबेका ने उसके लिए एक षड्यंत्र बनाता है और बोल रहा है कि अपना पापा का पास ऐसा जाओ। हालेलुया। उसका अनुग्रह लेने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। हाले 2 बकरी को लेके आओ, मैं अच्छा से उसको सजाऊंगा, एक अच्छा से आपको सजाऊंगा, आपके सामने आपको वो दे दूंगा। आपको क्या करना है, पापा का सामने लेके जाना है। पापा ये इसको खाएगा, क्योंकि अभी जो है पापा अंधा है, इतना अच्छा सा देख नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर में उतना बाल तो नहीं है, वो जरूर पकड़ेगा, उसको पता चलेगा। उन्होंने बोला उसके लिए भी मेरा उपाय है, मेरा पास आइडिया है, मैं आपको बताऊंगा। उसी तरह उसके सामने जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम जैसा है वैसा परमेश्वर का सामने जाने का प्रयास करेगा तो बिल्कुल हमारे जीवन में आशीष नहीं होगा। हम जैसा है वैसा अगर परमेश्वर का सामने जाने का प्रयास किया, उसी तरह परमेश्वर का सामने जा करके कुछ मांगने का प्रयास किया, जरूर हम जो है भस्म हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को इस धरती में भेज दिया। उस इकलौते पुत्र का ऊपर जितना भी आशीष आना चाहिए, उसका जगह हम सबों का ऊपर उस परमेश्वर का मृत्यु की वजह से आज हम सब लोग आशीषित हुआ है। सच में हालेलुया, याकूब का जैसा हम सब लोग आशीष पाने के लिए कोई कामयाब नहीं थे। यीशु मसीह का वजह से उस पहलौता ने, उन्होंने क्या किया, अपना जान को कुर्बान कर दिया, और उसका वजह से उस परमेश्वर यीशु मसीह का ऊपर जितना भी आशीष होना चाहिए वो सब कुछ आज हम सबों का ऊपर आ रहा है। हालेलुया। याकूब का जैसा हम सब लोग पापी व्यक्ति थे, अलग अलग गुनाह किया हुआ व्यक्ति थे, फिर भी परमेश्वर ने उस तरह के एक अवसर हम सबों को जीवन में दिया है।
और मेरा सवाल यह है, क्यों इस याकूब को परमेश्वर ने चुन लिया है? इतना आशीष क्यों उसका जीवन में परमेश्वर ने दिया है? धोखा दिया हुआ आदमी है। उसका बड़ा भाई को धोखा दे करके उन्होंने उसका जन्म का अवकाश जो है ले लिया है। इतना सा नहीं, अभी जो है उसका पापा का सामने जाकर के नाटक कर करके उसका आशीष पूरा का पूरा ले लिया है। फिर भी अभी परमेश्वर उसी आदमी को बोल रहा है कि मैं तेरा संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस आदमी को देख करके परमेश्वर ऐसा कैसा कर सकता है? धोखाबाज आदमी है, बारंबार धोखा देने वाला आदमी है। अपने खुद का बड़ा भाई को धोखा दिया है, अभी उसका पापा को धोखा दिया है। फिर उसका संग परमेश्वर कैसा रह सकता है? उसके लिए परमेश्वर कैसा वायदा कर सकता है? मेरे प्रियो, कहने का ये मतलब है उसका मन का अंदर एक चाहत था। क्या परमेश्वर ने उसको आशीष किया है? हाँ, किया है। लाबान का भवन तक परमेश्वर उसको लेके गया। उधर जाने के बाद उसका उधर का छोटा लड़की के लिए उन्होंने 7 साल उधर काम किया है। फिर भी उसको नहीं मिला, वो अलग बात है। उसके बाद और 7 साल उन्होंने काम किया है। दोनों पुत्री को, यानी कि लाबान का दोनों पुत्री को, हालेलुया, उसको विवाह करके उसका लाबान ने उसको दे दिया है। 20 साल तक उन्होंने उधर काम किया। काम करने के बाद जिस बड़ा भाई से वो डरते थे, जिस बड़े भाई से मिलने के लिए वो हमेशा डरते थे, हालेलुया, उस बड़ा भाई का सामने अभी वो आ रहा है। निकालिए उसका 33 अध्याय का 11 वचन। देखिए, याकूब आकर के अपना बड़ा भाई को कहीं तोहफा लेके आ रहा है और बोल रहे हैं कि मेरा पास बहुत है और परमेश्वर ने इतना सारा सब कुछ जो है मुझे दे दिया है, ये आपके लिए देने के लिए मैंने आया है। याद रखिएगा, जिस दिन उन्होंने घर से भाग गया है, उसका पास सिर्फ एक लाठी था, उसका पास कुछ भी नहीं था। उसका पास इस बड़ा भाई का सामने करने की हिम्मत नहीं था। उसका पास इस बड़ा भाई का सामने जाकर के खड़े होने के लिए हिम्मत नहीं था, शक्ति नहीं था, क्योंकि उसको पता है कि ये उसको मारने वाला आदमी है। लेकिन परमेश्वर का आशीष देके 20 साल का बाद इस बड़ा भाई को जब वापस मिलने के लिए जब आया, तोहफा लेके आ रहा है। यह है परमेश्वर का आशीष, यह है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर ने उसको ऊपर जो वायदा किया है, वायदा क्या था? मैं तेरा संग रहूंगा। जब परमेश्वर हमारा संग है तो हमारा सामने कुछ भी, कोई भी चीज, हालेलुया, बहुत भयंकर नहीं हो सकता है। हालेलुया। रोमियो का पत्र 8 का 31 में भी उसी के बारे में संत पौलुस कहलाता है। हालेलुया। For God is, when God is with us, who can stand against us? जब परमेश्वर हमारा संग है तो हमारा सामने कौन होगा? बहुत ज्यादा लोगों आपका बारे में ये वो बोल करके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। वो आपका बारे में क्या बोलते हैं, आप वो नहीं है, पहले ये समझो। दूसरों आपका बारे में जो कुछ भी कहता है वो आप वो नहीं है, और फिलहाल आप आपका बारे में जो कहते हैं वो आप वो भी नहीं है। परमेश्वर आपका ऊपर देख करके क्या कहता है? गिदयोन को देख करके परमेश्वर ने कहा, सूरवीर सुरमा करके कहा। किसको? एक डरपोक आदमी का जैसा एक जगह में बैठ करके वो क्या कर रहा था? उस गेहूं को पिसा रहा था। हालेलुया। उसको देख करके लोग कहेंगे डरपोक है। देखिए, एक जगह में जा करके छिपा होकर उधर बैठ करके ये सब कुछ कर रहा है, डरपोक है। लेकिन उसको देख करके परमेश्वर का स्वर्गदूत ने क्या बुलाया? उसको वीर सुरमा करके बुलाया। हालेलुया। इसका मतलब आपको परमेश्वर जो कुछ भी बुला रहा है, परमेश्वर पहले आपको वो बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका ताकत उसके लिए नहीं चाहिए, आपका बल परमेश्वर को नहीं चाहिए, आपका बुद्धि परमेश्वर को नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बुद्धि से कई चीज जब हम सोचता है वो आज तक सबल नहीं हुआ है। इसलिए आपका बुद्धि को क्या करना है? अलग करके रखना है, हल सोचना ही नहीं है। परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसको क्या करना है? तहे दिल से उसको लेना है। यदि एक जगह में आपको जाना है, परमेश्वर आपको ऊपर में एक वायदा किया है तो जरूर परमेश्वर रास्ता आपको खोलेगा। विश्वास करो आपका अंदर, मेरा प्रियो, बस एक ही चाहत होना चाहिए प्रभु के बारे में। हालेलुया। कहीं ना कहीं तरीके से वो प्रभु का आशीष मेरे ऊपर आने। ये भाई का खासियत है कि इस भाई का वजह से बड़ा भाई के लिए देने के लिए बहुत ज्यादा तोहफा लेके आया है आज। अभी उसका लाबान यानी कि उसका ससुर का क्या कहना है? निकालिए उसका 30 अध्याय, उसका 27 30 का 24। देखिए, इधर अपना ससुर उसका प्रति एक गवाही दे रहा है। गवाही क्या है? फिर से पढ़िए। मेरा अनुभव से मैंने जान लिया है कि यहोवा ने तेरा कारण से मुझे आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। 20 साल एक आदमी का बारे में उधर का मालिक का एक बड़ा गवाही है। आप इस कॉम्पाउंड का अंदर रहने का वजह से मैं भी आशीषित पाया। हालेलुया।
आप एक आदमी उस भवन का अंदर रहने का वजह से आपका परिवार का लोग जरूर आशीष पाएगा। हालेलुया। सब लोग का वजह से नहीं, आप एक आदमी काफी है जो परमेश्वर का वायदा का हिसाब से जाने वाला एक आदमी। अगर आप सच्चा रास्ता से जा रहे हैं तो आप अकेला काफी है। जरूर आपका मालिक जरूर आपको देख करके बोलेगा आपका वजह से जरूर मैं भी आशीषित पाया हुआ व्यक्ति है। और मेरा कहना है कि आप मत जाइए, जगह छोड़ करके आप जाने वाला है, फिर भी मेरा ये कहना है आप मत जाइए, क्योंकि आपका वजह से। हाल योसेफ के बारे में भी बंदीगृह का अंदर का रखवाला भी यही गवाही दिया है, आपका वजह से मैंने आशीषित पाया है। हालेलुया। दो परमेश्वर का दास लोग को जब बंदीगृह का अंदर हाल शाऊल और पौलुस को, सीलास और पौलुस को जब उसका अंदर लेके गया, उस वक्त उन लोगों का वजह से उधर का जितना कैदियों है तमाम लोगों आशीषित पाया है। हालेलुया। बंदीगृह का अंदर का रक्षा रखवाला करने वाला वो आदमी भी उसी दिन का अंदर रक्षा को प्राप्त किया है। वजह क्या है? इस तरह के एक आदमी उधर आया है। हालेलुया। करी परिस्थिति का अंदर जब परमेश्वर आपको लेके जाता है, आप ये नहीं सोचना है कि 20 साल इतना कठिनाई से मैं इधर ये काम कर रहा है, इसके लिए क्या फायदा है। फायदा तो है, आपका वजह से आपका मालिक भी आशीषित पाएगा। आपका वजह से आपका बड़ा भाई जिससे आप डरते हैं वो भी आपका वजह से आशीषित पाएगा। लेकिन आपका अंदर क्या होना चाहिए? एक प्यास होना चाहिए प्रभु का आशीष पाने के लिए। इधर जो है याकूब का खासियत यही था, उसका खासियत यही था कि वो हमेशा प्रभु का आशीष पाने के लिए इच्छुक था। हमेशा उसका मन का अंदर वो आशा था कि उस परमेश्वर का हालेलुया अनुग्रह पाने के लिए। आपको पता है ये सब कुछ आशीष पाने के बाद जब इन्होंने आया और याबूक करके एक जगह में आ गया, उसका पूरा धन संपत्ति निकालिए 32 अध्याय उसका 22 से लेकर उसका पूरा धन संपत्ति उन्होंने नदी का दूसरा पार में लेके गए। पढ़िए, याकूब अब अकेला था। उसका सब कुछ धन संपत्ति जो परमेश्वर ने दिया है, सब कुछ नदी का दूसरा पार में रख करके अभी याकूब अकेला हो गया। अभी उनका पास सिर्फ वो लाठी है। अभी उनका पास जो धन संपत्ति परमेश्वर ने 20 साल का जो आशीष किया है, वो सब कुछ उन्होंने नदी का उस पार कर दिया। अभी सिर्फ याकूब इस पार में है। और आगे बढ़िए, देखिए ये है याकूब का आशीष का वजह। याकूब का जीवन का अंदर क्यों आशीष आया है करके एक सवाल शुरुआत में मैंने पूछा है। इतना धोखा करने वाला का ऊपर क्यों आशीष आया है? अपने खुद का भाई को जिन्होंने धोखा दिया है, अपना माँ अपना पापा को जिन्होंने धोखा दिया है, उस आदमी के ऊपर क्यों इस सब कुछ आशीष दिया है? आशीष का वजह यही है, स्वर्गदूत से उन्होंने कहा जब तक आप मुझे आशीष नहीं करेंगे तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि देखिए जरा सोचिए, उसका पूरा धन संपत्ति दूसरा पार उन्होंने लेके गया। उसका बड़ा भाई को देख करके बोला है कि ये सब कुछ परमेश्वर मेरे लिए दिया है। हालेलुया, सब कुछ धन संपत्ति है, फिर भी उसका बावजूद भी आज उसका एक प्रार्थना है, प्रभु आप मुझे आशीष करिए। तो वो आशीष कौन सा आशीष है? वो आशीष कौन सा आशीष है? सब कुछ आशीष उसको मिल गया, नदी का दूसरा पार भी कर दिया, फिर भी उनका वही प्रार्थना है, प्रभु मुझे आशीष करो। तो इसका मतलब क्या है? उसका धन संपत्ति, उसका बंगला, उसका कार, उसका बीवी, उसका बच्चों, उसका बेड बत्ती, सब कुछ वो आशीष का अंदर नहीं आता है। हालेलुया। उनको पता है अलग एक आशीष है। हालेलुया। उनको पता है दूसरा एक आशीष है जो परमेश्वर की ओर से आता है। इसीलिए उन्होंने हालेलुया उसका वेश को बदल करके उसका पापा का पास जाकर के आशीर्वाद लिए थे। इसका वजह से हालेलुया जब उसका बड़ा भाई ने भूखा उसका सामने आ गया, खीर उसका सामने रख करके बोला आपका वो जो अनुग्रह का वजह जो है मेरा ऊपर दीजिए। उनको पता है अलग से एक आशीष है। हालेलुया। उसका दिल का अंदर का चाहत यही है, इसलिए परमेश्वर उससे वायदा किया है जब तक मैं तेरा ऊपर मेरा वायदा का पूरा नहीं करूंगा तब तक तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा अंदर भी वही इच्छा आना चाहिए। हालेलुया। वही इच्छा हमारा अंदर आना चाहिए। प्रभु हालेलुया हमारा अंदर उस तरह के एक आशीष दीजिए। अभी थोड़ा थोड़ा समस्या आपका जीवन में आते होंगे, फिर भी इधर उधर जाकर के उसको नहीं। दूसरा एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता है, जब संकट आता है, जब दुख आता है, आप किससे आपका संकट को हल पेश करता है इस पर बहुत ध्यान देना है। हालेलुया। आपका दिक्कत किसका सामने आप रखता है इसका ऊपर बहुत ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। किसका ऊपर आप रखता है उसके हिसाब से आपका जीवन का अंदर का आशीष आएगा, आशीष रुक जाएगा। हालेलुया। दोनों हो सकता है। किसका सामने आप रखता है उस परमेश्वर का चरणों में रखिए। जब एक प्रॉब्लम आ जाता है, आपको पता है शाऊल और दाऊद का बीच में फर्क क्या है? शाऊल आशीष नहीं पाया है,
दाऊद गुनाह करने का बावजूद भी उसको परमेश्वर ने आशीष किया है। दाऊद ने जितना गुनाह किया है उसका आधा भी शाऊल ने नहीं किया, फिर भी शाऊल का स्थान से परमेश्वर ने उसको हटा दिया, लेकिन दाऊद का स्थान से उसको नहीं हटाया। कारण क्या है पता है? दाऊद का प्रार्थना और शाऊल का प्रार्थना का अंदर का फर्क है। पहला सामुएल अगर हम पढ़ते हैं 15 अध्याय उसका 22-23 जब पढ़ता है, उधर लिखा है उन्होंने उसको ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेदारी को हालेलुया अच्छा से नहीं निभाया। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं बनाया और उन्होंने परमेश्वर से यही प्रार्थना किया है, मेरा पद से मुझे मत निकालो। यह था शाऊल का प्रार्थना, मुझे जो पद जो आपने दिया है ना, इधर का राजा का पद से मुझको मत निकालो। दाऊद का प्रार्थना क्या था पता है? प्रभु पद का बारे में नहीं है, आपने जिया हुआ स्थान का बारे में नहीं है, आपने मेरा अंदर दिया पवित्र आत्मा को मत निकाल दीजिए। शायद मेरे ऊपर वो पद नहीं होगा, पहले जो जिस स्थान में मैं बैठा है उस स्थान हाल मेरे लिए इतना मान्य नहीं रहता है, मेरे लिए वो मान्य रहता है कि आप मेरा अंदर दिया हुआ आत्मा, आपका जीवन का अंदर जब कठिनाई आता है, लोग आपका बारे में कुछ ना कुछ बोल देता है, उस वक्त उसको लेकर के जब दूसरा आदमी को जब बोलता है, इसका मतलब यह है आपने वो आदमी आपका बारे में जो कहा आपने उसको स्वीकार कर दिया। अगर आदमी ने आपको कहा आप झूठ बोलने वाला आदमी है, आप गलत करने वाला आदमी है, तब आपने दूसरा आदमी के पास जाकर के बोला फलाना आदमी ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं झूठ करने वाला आदमी है, मैं ये है, इसका मतलब आप उसको मान लिया है, इसका मतलब आप उसको मान लिया है। हालेलुया। उसको तिरस्कार कर दो और प्रभु के चरणों में बैठो, हालेलुया, प्रार्थना करो, प्रभु आपका योजना क्या है मेरे प्रति। हालेलुया। अनगिनत हालेलुया लोग हम आपका सामने आकर के अलग अलग चीजों के लेके आएगा, फिर भी आपको हिलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपका बारे में जो कहता है आप वही है। आपका बड़ा भाई आपका ऊपर में क्या कहा आप वो नहीं है, आपका पापा आपका ऊपर में जो कहा आप वो नहीं है। प्रभु आज रात को आपसे क्या करता है, प्रभु आपका दर्शन का अंदर आपको क्या बताता है, आप वही है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अब सब लोग अपना अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करता है, प्रभु ये सब कुछ मेरा जीवन में क्यों आता है, ये सब कुछ को पार करने के लिए तरीका क्या है, कैसे मैं इसका अंदर से बाहर निकालूं, कैसा मैं इसका अंदर समस्या का अंदर से बाहर क्यों आऊं। उसका उत्तर एक ही है, आपसे नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु मुझसे कैसा होगा, मुझसे ये सब कुछ कैसा होगा, उस सवाल का एक ही जवाब है, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। गिदयोन भी परमेश्वर से वही पूछा है, प्रभु मुझसे कैसा होगा। मूसा भी वैसा ही पूछा है, प्रभु मुझसे कैसा होगा। शामुएल भी वैसा बोले, मैं बालक हूं, मुझसे कैसा होगा। प्रभु ने एक ही उत्तर दिया है, तुमसे नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारा संग रहूंगा। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा संग है मेरे प्रियो, हल जितना भी कठिनाई का अंदर से आप जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, उसका अंदर जरूर परमेश्वर रास्ता दिखाएगा। कई लाल समुद्र के बीच में फंसे हुए, आगे की ओर रास्ता नहीं है, आगे की ओर कैसे जाएंगे करके लाल समुद्र का सामने जब आप खड़े हैं, एक बात आपको याद करना है, याद रखना है कि आपको बुलाया हुआ आदमी आपका संग है। जिन्होंने आपको निकाल दिया है, जिन्होंने आपको बोला है कि आप बिहार में आ जाओ, जिन्होंने आपको वायदा किया है मैं तेरा संग रहूंगा, इस लाल समुद्र का देख करके परमेश्वर से सवाल पूछने का जरूरत नहीं है। आपने अभी तक जो नहीं देखा उस तरह का रास्ता इसका अंदर छुपा करके परमेश्वर ने रखा है। फिर भी कभी कभी हम लोग पीछे मुड़ करके देख करके बोल रहे ठीक है प्रभु, लेकिन पीछे से ये भरो, वो पूरा लोग मेरा पीछे पड़ा है। वजह क्या है? अगर मैं ये अकेला इस सबको सहन करता है तो ठीक रहा, अगर हम दोनों का बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मेरा और वो स्वामी का बीच में समस्या है तो कोई, ये तो सब लोग को पता चला ना, मेरा जीवन का अंदर ऐसा ऐसा हो गया, अभी मैं लाल समुद्र का सामने खड़े हूं, आगे की ओर रास्ता नहीं है करके सिर्फ मेरे को पता है तो कोई दिक्कत नहीं था। वायदा आप और मेरा बीच में है, लेकिन अभी देखिए पीछे से पकड़ने के लिए पूरा लोग आ रहा है, उस देश का तमाम मर्द लोग मेरा पीछे पड़ा है। उन सबों के सामने मुझको क्यों आपने लज्जित किया है? अगर अकेला है तो हम सहन कर सकता है, मेरा परिवार का अंदर का समस्या है तो मैं सहन कर सकता है, लेकिन अभी देखिए इधर का तमाम लोगों को पता चला कि मैं इस समस्या से गुजर रहा हूं, इधर तमाम लोगों को पता चला मेरा प्रॉब्लम है,
इधर का तमाम लोगों को अभी मेरा ऊपर देख करके वो लोग हंसते हुए जा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि देखा कितना कितना उम्मीद लगा करके ये इधर तक आया, अभी लाल समुद्र का सामने वो आ गया है, आगे रास्ता नहीं है, ये जो मर जाएगा ये वापस जाएगा। शाबाना हदुरा रीगम बना हत्तर प्रवडश्मना रीवर्धनगम शंत वेदगट्टि कर्मम प्रवर्तिना अडरगलगच्छसि रीवर्धनगम शैडवाथाना रिबंधुनियांदन। मेरे प्रियो, हम आगे रास्ता आपको नहीं देखेंगे, पीछे से लोगों का आहट आपको सुनने में आएंगे कि वो लोग आपको पकड़ने के लिए आ रहा है। फिर भी चौकस रखो, ध्यान पूरा का पूरा परमेश्वर की ओर पर लगाओ। आपका सामने आपका हाथ में अभी सिर्फ वो लाठी होगा, फिर भी उस लाठी का वजह से परमेश्वर आपका सामने एक नया रास्ता खोलने के लिए जा रहा है। जिस दिन आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा ना, उस रास्ता से आप जितना लोग वायदा किया हुआ है, जितना लोग वायदा को प्राप्त किया है, वही लोग दूसरा पार खल कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपका पीछे जितना भी लोग आज बोल करके आ रहा है, अरे आप डूबने वाला है, आप काई के लिए उधर से निकल करके इधर आया, आप उधर कौन चीज का कमी था? फरोन का घर का अंदर अच्छा सा रह सकता है ना, मीट मछली खा करके अच्छा सा रह सकता है ना, वाई तो क्यों इधर वापस आया है? हालेलुया। आप तो फंस गया, अब तो लज्जित हो जाएगा। मेरे प्रिय, नहीं नहीं, इस क्षण में परमेश्वर आपको बहुत ध्यान से देख रहा है। इस वक्त आपका प्रार्थना क्या है? मूसा को जरा देखिए, उधर का हाल कम से कम 20-30 लाख लोग जो है उनका विरुद्ध में अभी बोलना शुरू किया है। उनका सामने लहरों का आवाज उसका कान का अंदर आ रहा है, पीछे से फरो का जो हर चक्का का आवाज उसका कान का अंदर आते होंगे, अलग अलग चीजों उसका मन का अंदर से अलग अलग तस्वीर आते होंगे, फिर भी उसका पूरा ध्यान परमेश्वर पर था। हालेलुया। जिन्होंने पहाड़ का ऊपर उसको दिखाई दिया, जिन्होंने पहाड़ का ऊपर उसको वायदा किया, जिन्होंने उसको बोला है कि हालेलुया मैं तेरा संग रहूंगा। हालेलुया। वही आदमी, वही परमेश्वर आज उनका सामने एक नया रास्ता इस लाल समुद्र का मध्य में भी खोल दिया। जंगल का अंदर रात का रात, हालेलुया, उधर सोना यूसुफ याकूब के लिए बहुत कठिन का बात है। अगर ये सो है तो ठीक है, वो हमेशा बाहर रहने वाला आदमी है, वो अच्छा शिकार है तो हमेशा वो बाहर जंगल में रहने वाला आदमी है, उसके लिए ये बड़ी बात नहीं है बाहर जाना और उधर ऐसा ही सोना, जंगल में हर एक दिन रात बिताना उसके लिए बड़ी बात नहीं थे। लेकिन हमेशा घर का अंदर रहने वाला आदमी, हमेशा घर का अंदर वास करने वाला आदमी, उसके लिए ये कठिनाई का टाइम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं उस हल नींद को मैं एक शीर्षक देना चाहता है, एक सिग्निफिकेंट स्लीप, एक अनिवार्य एक सोना। हालेलुया। क्योंकि अगर उस दिन उसका जीवन का अंदर उस रास्ता का बीचों बीच सूर्य नहीं अस्त होते तो परमेश्वर का वो आहट, परमेश्वर का आवाज वो नहीं सुन सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। उस स्वर्गदूत के साथ जब उन्होंने मल्ल युद्ध किया, बोर होते होते उन्होंने कहा, उसका पुराना एक आदत था, झूठ बोलने का आदत था। हालेलुया। जब उसका पापा उन्होंने पूछा कि आप एसाव है, उन्होंने बोला हाँ मैं वही हूं। झूठ बोलने का वो आदत था। 20 साल का बाद परमेश्वर फिर से उसको परखने के लिए बुलाया। 20 साल का बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है। 20 साल का बाद उसका मन का अंदर का वो इच्छा जो है वैसा ही था, जब तक तू मेरा ऊपर आशीष नहीं करोगे तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। 20 साल का बाद भी उसका आदत वही है, कहीं ना कहीं तरीका से परमेश्वर का आशीष को पाना है। मेरा प्रियो, हालेलुया। विश्वास में आने का बाद कितना साल हो गया? क्या पहला साल का उस दिन का उसी तरह का उस अनुभव अभी भी आपका जीवन का अंदर है कि नहीं? 20 साल का बाद यह आदमी का अंदर वही चाहत था परमेश्वर का आशीष पाने के लिए। और दोबारा परमेश्वर से एक सवाल पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, याकूब है। हालेलुया। 20 साल पहले उन्होंने बोला एसाव थे, लेकिन अभी उसका आदत बदल गया। उन्होंने बोल दिया कि मैं एसाव हूं। जब उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, स्वर्गदूत ने उससे कहा, आज से तू याकूब नहीं बल्कि एक हालेलुया देश हो जाएंगे। प्रभु ने आपका हालेलुया बाप दादाओं को ऊपर जो वायदा किया है, आज आपका ऊपर परमेश्वर देने के लिए चाहता है। 20 साल का बाद हालेलुया परमेश्वर ने उसको रक्षा किया है।
रखवाला किया है। हल एक लाठी से जो आया, अभी हल 2 भाग अनुग्रह से वो वापस नदी को पार करके जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह इसी तरह हम सबों को ऊपर जरूर आएगा मेरा प्रियो, लेकिन अंदर के अंदर वो चाहत होना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करता आए हुए तमाम लोगों के लिए आज सुना हुआ सुंदर वचन का जैसा परमेश्वर हम सबों का अंदर यदि उस चाहत है प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए, जरूर इस दिन हाल उस तरह का रास्ता हमारा सामने निकाल दीजिए। कभी कभी मन का दुखी अवस्था में कई लोगों का सामने हम लोग उस दुख को बांट देता है, हालेलुया, दुखी हो जाता है। लेकिन आज हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं, प्रभु सिर्फ आपका सामने हम लोग रोएंगे, आपका सम्मुख में इस विषय को हम रखेंगे, इस लाल समुद्र हम पार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा वजह से हमारा ऊपर जो भी है वो भी आशीषित पाओगे। मेरा भाई बहन मेरा वजह से आशीषित पाओगे। उन लोग के लिए देने के लिए भी मेरा हाथ का अंदर जरूर परमेश्वर एक तोहफा दिया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हम सबों का संग रहने के लिए हम प्रार्थना करता है। यदि हमारा मध्य में कोई बीमार अवस्था में है तो उन लोग के लिए खास करके हम प्रार्थना करता है। हालेलुया, चंगा कर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए। खास करके इस सप्ताह में जितना भी लोग का हालेलुया वेडिंग एनिवर्सरी है, जितना भी लोग का बर्थडे से काल के लिए खास करके सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज एक नया साल का अंदर वो प्रवेश करने के लिए जा रखी है, अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु जी। इस नया साल उसके जीवन का अंदर आशीष का साल बनने के लिए, अनुग्रह का साल बनने के लिए, उनका पढ़ाई का अंदर भी आपका अनुग्रह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसका हल माता पिता के लिए हम प्रार्थना करता है प्रभु जी। उन लोगों के सामने हालेलुया इसका वजह से उन लोगों का सिर उठाने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु जी। हालेलुया, एक बड़ा चमत्कार का जैसा उसको आप खड़ा कर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए। दोस्तों का सामने हालेलुया अनुग्रह से आगे बढ़ने वाला बनने के लिए सहायता और मदद करना। जितना भी लोग आज हालेलुया हालेलुया पहला बार इस भवन का अंदर आया है, तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह से भर दीजिए। आने वाले दिनों में भी आने के लिए उन लोग का जीवन का अंदर एक इच्छुक आने के लिए सहायता और मदद करें। हल खास करके हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करता है काजा कोटी से हालेलुया जो अंकल जो आज हमारा मध्य में आया है, हालेलुया कई दिनों के बाद हल वापस मिलने के लिए अवसर आपने दिया, इससे धन्यवाद करता है प्रभु जी। हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड जीसस। रघुराम जी के लिए हम धन्यवाद करता है, अनेक दिनों के बाद उसको आपने वापस ले आया, धन्यवाद करता है प्रभु जी। और जो लोग आज आ नहीं पाया उन लोग के लिए भी हम प्रार्थना करता है, अनुग्रह से भर दीजिए। अगला हफ्ता आपस मिलने के लिए सहायता करना। जितना भी बच्चों में आज हल गवाही दिया है तमाम लोगों के लिए धन्यवाद। हालेलुया, आशीष से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए। सप्ताह हर जितना भी लोग उपवास में होंगे उन लोग के लिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता है, आगे की ओर भी इस्तेमाल कर दीजिए। इस उपवास का 27 दिनों तक हम सबों को अपने संभाल करके रखा, रक्षा रखवाला किया, शक्ति दिया, बुद्धि दिया, बल दिया, से धन्यवाद। आगे की ओर भी संभाल दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए। आपका बलवंत हाथों में हम सबों को एक और बार समर्पण करते हुए प्रार्थना मांगता है जीवित यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, अपना पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों को ऊपर आज से लेकर परमेश्वर का दूसरी आगमन तक हमेशा होती रहे। हालेलुया। मुक्ति देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद। 3 बार हम लोग जोर से बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करें।